हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दुर्वा क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से मैं हूँ रोबोट। यह एक निबंध है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैं हूँ रोबोट, यानी रोबोट अपने बारे में कह रहा है कि मैं हूँ रोबोट। रोबोट यानी मशीन। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको डायरेक्शन देते हैं और ये सारी काम करता है। इसमें एक कमी होती है इमोशन की, भावनाओं की कमी होती है। लेकिन बच्चों, ये गर्मी, सर्दी, बरसात किसी भी मौसम में रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, जो चाहे वो काम कर सकता है। समुद्र के अंदर किसी गहराई में भेज दीजिए, वहां से भी ये जो कहेंगे वो खोज निकालेगा। तो रोबोट जो चैप्टर है, इसका सारांश आपको बता देती हूँ बच्चों की। यह रोबोट के दृष्टिकोण से यह अध्याय जो है रोबोट के ऊपर लिखा गया है और रोबोट जो अपने अनुभव और कार्यों के बारे में इसमें बताता है। यह कहानी रोबोट पर आधारित है और इसमें ये कहा गया है कि कैसे मनुष्य और रोबोट एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो दोनों के मिलकर के काम करने की इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, आप लोग भी अपनी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और जहाँ भी आपको कठिन लगेगा अंडरलाइन कर लीजिएगा और मैं उसका वर्ड मीनिंग बताती रहूँगी, शब्दार्थ बताऊँगी और आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ इसको, मैं एक यंत्र मानव हूँ। देखिए यहाँ पर, मैं एक यंत्र मानव हूँ, यानी मैं एक मशीन हूँ। मैं मशीन ही मानव हूँ। यंत्र मतलब होता है मशीन और मानव मतलब मनुष्य। तो मैं एक मशीनी मानव हूँ, मतलब मैं एक मनुष्य हूँ हाड़ मांस का। मेरे अंदर हाड़ मांस है, हड्डी है, मांस है, ब्लड है मेरे शरीर में। लेकिन जो यंत्र मानव है उसके अंदर, यानी वो रोबोट है, उसके अंदर क्या है? लोहा, इस्पात, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इसको पढ़ती हूँ बच्चों। मैं एक यंत्र मानव हूँ। मानव मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य। और यंत्र यानी मशीन। यंत्र का अर्थ है बच्चों मशीन। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी। क्यों हैरानी होगी बच्चों? कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, यानी हम मनुष्यों जैसा वो नहीं है। वो एक मशीन है। मेरा रंग, रूप, आकार, शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। यानी उसे ठंड नहीं लगती, उसे गर्मी नहीं लगती, उसे बारिश से कोई डर नहीं, वो आग से नहीं डरता, वो समुद्र की गहराइयों से नहीं डरता, वो डूब नहीं सकता है बच्चों। तो मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बना। हाड़ मांस यानी, मांस यानी जो हमारे शरीर में मांस है, जो हाड़ यानी हड्डियां हैं। हाड़ मांस यानी मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना है। लेकिन जो रोबोट का शरीर है, रोबोट अपने बारे में कहता है मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। अब बच्चों, आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, कई सारे प्रश्न आएंगे कि जैसे मैं एक यंत्र मानव हूँ, ये भी आपके प्रश्न में आएगा। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। ये देखिए, सारा कुछ आपके प्रश्नों का ही उत्तर से शुरुआत ही हो रही है। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं, यानी आपके जैसे मेरे पास भी उंगलियां हैं, मेरे पास भी पैर हैं। टांग यानी पैर, भुजा यानी बाहें, हाथ, उंगलियां यानी फिंगर्स। तो मेरे पास वो सब कुछ है जो आपके पास है। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं, यानी लोहे, प्लास्टिक से, इस्पात से बने हैं, धातुओं से बने हैं मेरे ये सभी कुछ, निर्जीव होते हुए भी। अब देखिए, हम मनुष्य सजीव हैं बच्चों। निर्जीव मतलब होता है उसमें जान नहीं है। वो कहता है मेरे पास हाड़ मांस नहीं है। निर्जीव मतलब बेजान। यहाँ पे लिख देती हूँ, बेजान। बेजान का अर्थ होता है बच्चों जिसमें जान नहीं होती है, वो बेजान होता है। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ।
यानी रोबोट हर वो काम कर सकता है जो हम मनुष्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको एक दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर इमोशन होता है, भावनाएं होती हैं, पर रोबोट जो मशीन है उसके अंदर ये भावनाएं नहीं हो सकती। तो चलिए, और भी आगे आएगा, आपको मैं बताती चलूंगी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं उछल सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ। देखिए, उछल कूद ये सारी क्रिया है। चलना, उछलना, कूदना ये क्रियाएं हैं। तो मैं उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। अब देखिए, वो मशीन को फिट भी कर सकता है। जैसे आप किसी काम को कर सकते हैं, वो हर उस काम को कर सकता है। मैं बोझा भी उठा सकता हूँ। कौन? रोबोट। रोबोट बोझा भी उठा सकता है और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये आता है हमारे और अपनी तुलना करता है। कहता है कि तुम हाड़ मांस के हो, मेरे अंदर हड्डी और मांस नहीं है। अब दूसरी बात ये कहता है, तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त प्रवाह होता रहता है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो नाड़ियां हैं, जो धमनी है, सिरा है, उनके बारे में कहता है बच्चों कि तुम्हारे शरीर में, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे शरीर में सिराओं का और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त यानी खून का, रक्त यानी ब्लड का, खून का प्रवाह यानी फ्लो, जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तुम्हारे शरीर में होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। किसको? हम मनुष्यों को इसी रक्त से शक्ति मिलती है। रक्त यानी खून से शक्ति यानी ताकत मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। कौन सी तार? जो उसको डायरेक्शन देते हैं, जिससे वो चलता है। तो वो तारों के, कैसे बिजली तारों के द्वारा आती है, वैसे रोबोट के अंदर तारों का जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है। इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। अब देखिए, इन तारों में जो तार बिछे हुए हैं, उन तारों में खून, खून यानी रक्त। देखिए यहाँ पर रक्त लिखा है, रक्त, और रक्त का मतलब होता है खून। खून की जगह विद्युत धारा यानी विद्युत यानी बिजली। विद्युत का क्या अर्थ होता है बच्चों? बिजली। बिजली धारा, बिजली की धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में अगर खून नहीं है तो हम शांत पड़ सकते हैं, और ये रोबोट के अंदर अगर विद्युत की धारा नहीं है, विद्युत की शक्ति नहीं है, बिजली की ताकत नहीं है, तो फिर वो शांत हो जाएगा। उसके अंदर कोई काम करने की शक्ति नहीं हो सकती। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला, निर्जीव मतलब बिना जान का, पुतला यानी डमी, मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ? काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। क्या है बच्चों? काम करने के लिए उसके पास क्या है? मस्तिष्क है। लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग, यानी जो रोबोट का मस्तिष्क है, वो हमारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। अब आपको लगता होगा मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? बच्चों, मस्तिष्क लिख के देख लीजिएगा, कैसे, थोड़ा सा मुश्किल है। आधा स, म, आधा स से पहले छोटी की मात्रा त, मस्ती, मूर्धन्य स, और क, मस्तिष्क। मेरे काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग, यानी मेरा और मस्तिष्क, तुम्हारा मस्तिष्क बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि मेरा मस्तिष्क विद्युत धारा से चलता है और तुम्हारा मस्तिष्क जो चलता है वह ब्लड सर्कुलेशन से चलता है। लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मैं अब देखिए क्या कहता है रोबोट, मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। अब बच्चों प्रश्न आएगा कि ये जो मानव मानव पुतला है, जो मानव मशीन है, उसका मस्तिष्क क्या है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? कंप्यूटर। उसका मस्तिष्क है कंप्यूटर। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। अब कौन आदेश देता है रोबोट को? कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। अब अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति क्या होती है? याददाश्त। स्मृति मतलब होती है उसकी याद, उसकी याददाश्त। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है। क्या संचित रहता है?
संचित का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा। कंप्यूटर कंप्यूटर की स्मृति में वह सब, स्मृति माने याद, याद याद में वह सब संचित रहता है। संचित का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा। आधा ट, ठ, ठ में आ, इकट्ठा रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ। यानी कंप्यूटर कहता है, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ। यानी कंप्यूटर सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ। यानी कंप्यूटर सुन भी सकता है, देख भी सकता है, और यानी रोबोट देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और क्या कर सकता है, बोल भी सकता है। देखिए यहाँ पर देख में ना लगाइए, सुन में ना लगाइए और बोल में ना लगाइए, तो ये हो जाएगा क्रिया। देखना, सुनना, बोलना, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ क्रिया है। और छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ। यह जो रोबोट है वह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और छूकर अनुभव भी कर सकता है। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, आंखें, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। क्या लगे हैं बच्चों, वो कैसे देख सकते हैं, उसकी पूरी बॉडी में, उसके पूरे शरीर में कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का अर्थ है अलग। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। माइक्रोफोन से वो सुन लेता है। बोलने के लिए बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। देखिए मनुष्य का भी अंतर बता रहा है कि मनुष्य गले और जीभ का सहारा लेकर के बोलते हैं, लेकिन जो रोबोट है वो कैसे बोलता है, गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। क्या बोलता है बच्चों, सुनने के लिए माइक्रोफोन, बोलने के लिए लाउड स्पीकर, और मेमोरी के लिए, दिमाग के लिए क्या है, देखने के लिए कैमरे। और आदेश कौन देता है, उसका मस्तिष्क कौन है, कंप्यूटर। आपने समझा, इसका मस्तिष्क है कंप्यूटर। बोलने के लिए इसको किस चीज का प्रयोग करना पड़ता है, लाउड स्पीकर का। और सुनने के लिए माइक्रोफोन का। देखने के लिए कैमरों का प्रयोग करना पड़ता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो रोबोट है वह क्या है, तो वह एक है मशीनी मानव। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है, मतलब छूने का जो उसे अनुभव होता है। स्पर्श, स्पर्श यानी छूना, यानी टच करना। संवेदी यानी इंद्रियों के द्वारा होता है। लेकिन लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। कहता है रोबोट क्या कहता है कि मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी गर्मी, बिना थके, बिना उबे अकेला ही काम कर सकता हूँ। देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि क्या रोबोट कैसे काम कर सकता है। तो रोबोट कहता है मैं भूखा प्यासा, बिना खाए पिए, सर्दी गर्मी, बिना थके, बिना उबे अकेला ही काम कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य भूखा काम नहीं कर सकता, प्यासा काम नहीं कर सकता, बिना कुछ खाए पिए काम नहीं कर सकता, अत्यधिक सर्दी में काम नहीं कर सकता, गर्मी में बिना थके काम नहीं कर सकता। वह अकेला ऊब जाता है, लेकिन रोबोट अकेला ऊब नहीं सकता। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो, या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में। अब बर्फीले ठंडक मतलब उसको पूरे बर्फ के अंदर भी भेज दो, रोबोट काम करता रहेगा। मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। यानी गर्मी से गर्मी में, आग में भी भेज दो वो काम करेगा, ठंडी में भी भेज दो, बर्फ में भी भेज दो, वो उतनी ही चुस्ती फुर्ती के साथ काम करेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य बर्फ में भी काम नहीं कर सकता और गर्मी में भी काम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। अब बदबूदार जगह में तो मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। गंदी जगह में जाके, विषैले यानी जहरीली जगह पर, विषम यानी सम का विलोम होता है बच्चों, विषम। सम यानी बराबर, और विषम यानी उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, कुछ भी हो सकता है। वहां काम रोबोट कर सकता है, पर मनुष्य काम
नहीं कर सकता। मैं बिना चू चपर किए, देखिए रोबोट कैसे काम करता है, आपको कहीं भेजा जाएगा, आप कहेंगे मेरे से ये काम नहीं हो सकता। लेकिन रोबोट क्या करता है, मैं बिना, खुद रोबोट कहता है मैं बिना चू चपर किए काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। बच्चों, ये रोबोट बताना चाहता है कि आप रोबोट को अपना दुश्मन नहीं समझे, रोबोट को अपना दोस्त समझे, वो आपका आज्ञाकारी सेवक उसको समझे। तो रोबोट कहता है मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है, यानी बिना संकोच के, बिना विरोध के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, कुछ भी ये नहीं कहता कि मुझे ये काम पसंद नहीं, आपने आदेश दिया उसने शुरू कर दिया। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। तो रोबोट का सही इस्तेमाल आना चाहिए बच्चों। टेक्नोलॉजी जिनको आती है वो बहुत अधिक काम करवा सकते हैं रोबोट से। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि एक रोबोट कितना काम कर सकता है, आपके पास ऑप्शन आ गए। रोबोट ने खुद बताया है कि वह 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। ऐसे ही बच्चों, आप पढ़ते पढ़ते जहां भी आपको कठिन लगता है, अगर आप चैप्टर को समझ के पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है कि आपसे कितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, चैप्टर को पढ़कर ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मान से बना मजदूर नहीं कर सकता। रोबोट अपनी तारीफें करता है, अपने बारे में बताता है कि आखिर मैं और कर कर और भी क्या कर सकता हूँ। देखिए क्या कहता है, जो कोई हाड़ मांस का मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्ठी में हाथ डालकर लोहे की, ये रोबोट बताता है अपने बारे में बच्चों। तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि रोबोट क्या क्या कर सकता है। उसने कहा मैं बर्फ में जाकर काम कर सकता हूँ, मैं गंदी जगह पर, विषैली जगह पर काम कर सकता हूँ, मैं विषम जगह पर यानी उबड़ खाबड़ स्थान पर भी जाकर के काम कर सकता हूँ। अब वो कहता है मैं गहराई में भी काम कर सकता हूँ, मैं आग की भट्टी में, सुलगती हुई भट्टी में भी तप करके काम कर सकता हूँ। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, रोबोट कर सकता है। अब कहता है कि तपती हुई भट्टी के सुलगते लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। आप बताइए, हम मनुष्य हैं, हम तो नहीं पकड़ सकते ऐसे लाल जलती हुई सलाखों को, लेकिन रोबोट पकड़ सकता है। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। ये तो हम मनुष्य नहीं कर सकते बच्चों, तो रोबोट कर सकता है। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। ये आपको जागरूक कर रहा है। आप रोबोट के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हों और जाने कि रोबोट आखिर क्या है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ये भ्रम होता है कि रोबोट के आने से सबकी नौकरी चली जाएगी, ये हो नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए रोबोट कितना मनुष्य का मित्र की तरह साबित हो रहा है। ये सब कुछ बताता जा रहा है कि मुझे कितने ही समुद्र के गहराई में डुबा दो, जितनी चाहे उतनी आप समुद्र की गहराई से गहराई में रोबोट को डुबा दीजिए, उसकी तलहटी, तलहटी यानी तल यानी नीचे की पेंदी में, बहुत नीचे, जितना नीचे समुद्र है उसकी गहराइयों में पहुँच कर तुम्हारी किसी भी खोई वस्तु को ढूँढ कर ला सकता हूँ। आप बताइए, आपका कोई भी सामान अगर खो जाए तो आपको ढूँढने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी? रोबोट की। उसकी तलहटी पर पहुँचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूँढ कर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरा मेरा कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक अपनी कहानी बता रहा है रोबोट कि जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। किसने लाया था बच्चों? समुद्र कनिष्क को। कनिष्क नामक विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो किसने निकाला था उसको? रोबोट ने निकाला था। रोबोट उन बातों को याद दिलाते हुए कहता है कि उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर मैंने निकाला था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते
पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। कौन लाया था? रोबोट। चंद्रमा तो चंद्रमा है, चंद्रमा तो चंद्रमा है। मैं तो मंगल ग्रह पर जा सकता हूँ, मैं मंगल ग्रह पर भी जा सकता हूँ। वाइकिंग प्रोब में, देखिए यहाँ पर वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें उसमें मैं ही था। अब बता रहा है कि जो वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन यानी स्टडी के लिए जो अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। यानी मैं कौन है बच्चों? रोबोट। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी। बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। कनिष्क का मलबा जो निकाला था, रोबोट ने निकाला था समुद्र की तलहटी से। मंगल ग्रह में जो अमेरिका ने भेजा था, वहां पर भी वाइकिंग प्रोब में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें भी रोबोट था और उसमें मैं ही था। ये खुद बता चुका है आपको। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी। अब आपको कैसे पता चला कि मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी है? यानी जब पहली बार रोबोट ने खोद कर मिट्टी को धरती पर भेजा था, तब हमें पता चला कि लाल जो मंगल है, मंगल ग्रह की मिट्टी कैसी है? लाल है। तब आज हम पढ़ते हैं कि मंगल की मिट्टी लाल है। और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। किससे पता चला था बच्चों? रोबोट ने जो मिट्टी लाई थी वहां से, लाल मिट्टी, उससे पता चला था कि वहां पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ। कौन कहता है? रोबोट कहता है। हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर रोबोट को थोड़ी सी मात मिलती है बच्चों की। ये काम वो करना चाहता है, लेकिन फूल तोड़ तो सकता है रोबोट, लेकिन फूल की सुगंध नहीं महसूस कर पाता। इसलिए वो दुखी होकर के कहता है कि मैं वस्तुओं को छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, अपने हाथ से मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। यानी वो इमोशन भी चाहता है, वो गंध को महसूस करना भी चाहता है। अब देखिए, यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे से फूल भी तोड़ लाऊं, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया कि वो रोबोट फूल तोड़ सकता है। ये काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल गुलाब या गेंदे का है, यह मैं नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि वो खुशबू नहीं समझ सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है रोबोट। वह अपनी व्यथा, अपना दुख बताता है कि इतने काम तो मैं कर सकता हूँ, फूल को तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन अब आप कहेंगे मैं गुलाब के फूल भी तोड़ लूं, गेंदे के फूल भी तोड़ लूं, उनको एक एक करके चुन लूं, जैसे मनुष्य की उंगलियां इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, रोबोट की उंगलियां उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, उतनी सॉफ्ट नहीं है कि वो जैसे चाहे मुड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ी कड़ी होती हैं। तो वो उसको वैसे जैसे मनुष्य चुन सकते हैं फूलों को, वैसे वो नहीं चुन सकते हैं। तो रोबोट क्या कहता है कि मेरी उंगलियों मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया तुम्हारा ही सेवक हूँ। यानी रोबोट हार मानता है, कहता है कि आप ही मुझे बनाए हैं। यानी कौन? मनुष्य ने मुझे बनाया है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया। मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ, सेवक हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में, अब रोबोट आगे कहता है कि मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से मैं तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। यानी रोबोट कहता है कि आज मनुष्य 40-40 घंटे एक एक सप्ताह में काम करता है, तो रोबोट कहता है कि अगर मैं सहायता करूंगा आपकी, तो आपको आने वाले समय में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे।
यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी क्या होती है बच्चों? उपस्थित अनुपस्थित। हाजिर हाजिर का मतलब होता है उपस्थित और गैर हाजिर का मतलब होता है अनुपस्थित। यानी प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित और एब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर अनुपस्थित। तो यहाँ पर कहता है कि गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। ऐसा होगा आने वाले समय में कि हम कमांड लगा देंगे, मेरा सारा काम कंप्यूटर जो रोबोट है ये कर देगा और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत में अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों न हूं, दक्ष यानी मतलब कुशल, चतुर यानी चालाक, कितना भी मैं इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम। गुलाम यानी नौकर यानी सर्वेंट, तुम्हारा गुलाम रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। हमेशा मनुष्य के अंडर में ही रहेगा, ये विश्वास दिलाता है कि मैं हमेशा आपका गुलाम रहूंगा क्योंकि आपकी मस्तिष्क यानी आपकी दिमाग की उपज हूं मैं। इसको लिखा है बच्चों, कहानी को राजीव गर्ग ने। ये एक निबंध है रोबोट पर। चलिए अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। शब्दार्थ देख लेते हैं। अभ्यास। शब्दार्थ है यंत्र यानी मशीन। ये देखिए, यंत्र का अर्थ है मशीन। प्रवाह का अर्थ है कि बहाव, यानी उसने कहा कि मेरे अंदर विद्युत प्रवाह है, यानी सर्कुलेशन जो है वो बिजली का, आपके मेरे अंदर बिजली का प्रवाह है, बहाव है। और विद्युत यानी बिजली, संचित यानी इकट्ठा, तलहट यानी समुद्र के नीचे जमीन की गहराई को कहते हैं। दक्ष यानी योग्य या कुशल, भविष्य आने वाला समय, उपज यानी फसल। पाठ संबंधी प्रश्न है बच्चों, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है? तो बहुत सारे अंतर है, रोबोट ने खुद बताया, आपने सुना। हमें और रोबोट में यही अंतर है कि हमारे अंदर मस्तिष्क है जिसके द्वारा हम सही गलत के बारे में फैसला ले सकते हैं, लेकिन रोबोट मशीनी मानव है। उसे हम जो आदेश देते हैं वह केवल वही कर सकता है। हम काम करके थक सकते हैं, लेकिन रोबोट थक नहीं सकता है। रोबोट गर्मी सर्दी किसी के में भी काम कर सकता है। वह तपती हुई धूप में काम कर सकता है, वह जलती हुई आग में काम कर सकता है, वह समुद्र की तलहटी में काम कर सकता है, वह सम विषम विषैले स्थान पे काम कर सकता है, वह बदबूदार गंदगी स्थान पर गंदे में भी काम कर सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसी जगहों पर काम नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा अंतर है कि रोबोट खुद कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया तुम्हारा गुलाम हूं। ख नंबर है बच्चों प्रश्न, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? यदि हमें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो हम उसकी मेमोरी में उस काम के निर्देश यानी डायरेक्शन को डाल देंगे, जिससे वह काम करता रहेगा। सही मिलान करो। तुम्हारे शरीर में, अब देखिए बच्चों, क है तुम्हारे शरीर में, ख है मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से, ग है रोबोट का मस्तिष्क और घ है रोबोट का शरीर और अंग है रोबोट। तो यहाँ पर पहला है कि चांद पर पहुंचा है, दूसरा है शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है और लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है। और अगला है विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है और कंप्यूटर है। तो तुम्हारे शरीर में जो है वह क्या है? पहला बच्चों, तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, इसको इससे मिला देते हैं। इसको चलिए रुकिए 1 मिनट बच्चों, बताती हूँ। इसको मिला देती हूँ। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? चांद पर। रोबोट का मस्तिष्क क्या है? रोबोट का मस्तिष्क है कंप्यूटर। और देखिए रोबोट का शरीर क्या है? रोबोट का शरीर है बच्चों, ये लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है। और रोबोट क्या है? विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। ये देखिए, ये सारा कंप्लीट हो गया।
चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सोचो और जवाब दो। क नंबर है, अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता। अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह मशीनों के पुर्जे फिट नहीं कर पाता और गर्म लोहे की छड़ें नहीं पकड़ पाता, और आंखें अर्थात कैमरे नहीं होते तो वह वस्तुओं को सही सही जानकारी नहीं कर पाता और न ही उनके नियमों का पालन कर पाता। अगला है ख नंबर, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य नहीं कर सकता है। काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो रोबोट पर मौसम का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रोबोट बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है बच्चों जो मनुष्य नहीं, जैसे जलती हुई आग में मनुष्य नहीं जा सकता है, ठंडी बर्फ में मनुष्य नहीं जा सकता है, समुद्र की गहराई में तल में जो है वहां मनुष्य नहीं जा सकता है। वो कुछ खोजना हो तो अंदर एकदम तलहट में जाकर के मनुष्य नहीं खोज सकता, वो सारे काम रोबोट कर सकता है। ग नंबर है, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। अब रोबोट तो वो एक छोटा सा काम है जो कि फूल तोड़ना, तोड़ने को तो वो तोड़ सकता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं सूंघ करके, उसकी गंध को नहीं बता सकता कि कौन सी खुशबू है। रोबोट अपने आप सोच नहीं सकता, वह स्वयं खा नहीं सकता, वह फूल तोड़ नहीं सकता, उसकी गंध के बारे में, खुशबू के बारे में वह बता नहीं सकता। अपनी सोच को किसी से मदद बिना किए वो कुछ भी कर नहीं सकता। उसके अंदर कोई भावना यानी इमोशन नहीं होता है, भाव नहीं होते हैं, वह सुख दुख नहीं समझ सकता है। अगला देखते हैं बच्चों, आओ कुछ और करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ी नुमा, मशीन नुमा आदि। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। जरूरत हो तो कंप्यूटर इंटरनेट की भी मदद लो। तो बच्चों आपको अब चित्र के लिए आप मदद ले सकते हैं और वहां पर गाड़ी नुमा, मशीन नुमा जो भी आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पर रोबोट दिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी आप लेकर के चिपका सकते हैं, तो आपका एक कलेक्शन बन जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। कंप्यूटर और इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं। नमूने देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है नमूने के अनुसार लिखो। नमूना यानी यहाँ सजीव का निर्जीव लिखा है। सजीव का अर्थ होता है जिसमें जान होती है और निर्जीव का अर्थ होता है जो बेजान होता है। तो देखिए यहाँ पर सजीव का विलोम निर्जीव है यानी विलोम शब्द है, तो सम का विलोम हो जाएगा विषम। विषम, विषम। गर्मी का विलोम हो जाएगा सर्दी, सर्दी। अगला है बच्चों गंदा। गंदा का होगा साफ, स्वच्छ। कम, कम का हो जाएगा विलोम, कम का विलोम हो जाएगा बच्चों अधिक। देखिए यहाँ पर अधिक। जीवन, मरण। अगर जन्म होता तो मृत्यु कहते। जीवन और मरण। हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित। गैर हाजिर, गैर, ये ग है बच्चों, गैर हाजिर। गैर हाजिर का मतलब होता है अनुपस्थित यानी एब्सेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सही शब्द चुनकर फिर वाक्य को पूरे करो। क नंबर है, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है बल्कि और या, तो जो शब्द यहाँ पर सटीक लगेगा हमको उसको भरना है। तो यहाँ देखिए, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि, या नहीं हो सकता, यहाँ पर बल्कि हो सकता है, लोहा और इस्पात और प्लास्टिक का बना है। अगला ख नंबर है, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। और लगेगा यहाँ पर। वाक्य को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और, और यहाँ मैं अंडरलाइन कर दूंगी ब्रैकेट में। और अगला है बच्चे, ग नंबर है बच्चों, पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। लेकिन नहीं होगा यहाँ पर, फिर पढ़ना। यहाँ पर फिर लिखेंगे ग नंबर में। और घ नंबर है, तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना, किंतु नहीं या, तो यहाँ पर घ नंबर में हो जाएगा या। अंग नंबर है, मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन यहाँ पर होगा लेकिन। अगला है बच्चों च नंबर है, छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे, फिर नहीं वरना,
देखिए ये सारा आपका यहाँ पर खाली स्थान भरने वाला था, ये सब कंप्लीट हो गया। अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ये सभी शब्द भी सर्वनाम है। इसी प्रकार वह लड़का या लड़की अथवा लड़की तथा तुम सर्वनामों के विभिन्न रूपों में 5-5 वाक्य बनाओ। यहाँ देखिए वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए नमूना है, मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। तो मैं एक यंत्र मानव हूँ, मुझे मुझे लोग रोबोट कहते हैं। पहले मुझे, तो ये हो गया आपका मुझे लोग रोबोट कहते हैं। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, मैं रोबोट हूं। आपको यहाँ लिखना होगा मैं, मेरा और मैं यहाँ पर हो जाएगा मैं रोबोट हूं। मेरी भी टांग भुजा और उंगलियां हैं। मेरी भी टांग भुजा और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातु से बने हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे, मेरी, मेरा, मैं, ये और मुझे, ये 5 शब्द ये यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा है बच्चों कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर मैं, मुझे, मेरा, अंडरलाइन जितने भी शब्द हैं मैं, मुझे, मेरा, मेरी और मेरे, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो चलिए बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आपको ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आता है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।